ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीडुण्डिदुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जीव मुख्य प्राणलिंग, ये सूत्र था। पूर्व पक्ष ने कहा जीव मुख्य प्राणलिंगात, जीव के भी लिंग है, मुख्य प्राण के भी लिंग है, इसलिए ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो सिद्धांत कहा नहीं, उपासना त्रैविध्या, तीन प्रकार की उपासना हो जाने से और आश्रितत्वात् इह तद्योगात्, ये सब ब्रह्म में आश्रित है। जीव के लिए ब्रह्म जो है वही मुख्य उसका लक्ष्यार्थ है। इस प्रकार से ये सारे घट जाएंगे। यहां तक होके फिर अथवा से वृत्तिकार मत का आरंभ हुआ। वृत्तिकार कहते हैं कि उपासना त्रैविध्यात् आश्रितत्वात्, मतलब उपासना तीन प्रकार की हो सकती है। जीव, मुख्य प्राण और ब्रह्म, और तीनों के लिंग वहां उपलब्ध हैं। प्राण धर्म, प्रज्ञा धर्म, प्रज्ञा से क्या लेंगे? जीव। और स्वधर्म मतलब ब्रह्म धर्म, और सबके उदाहरण दे दिए थे। और वहां हमने देखा भूत मात्रा और प्रज्ञा मात्रा। यहाँ प्रज्ञा मात्रा इधर मंत्र में नहीं दिया है, पहले दिया था। इन सब का अर्थ हमने देख लिया। जीव शब्द का अर्थ क्या किया था? साभास बुद्धि, यह है जीव। साभासा बुद्धि ही जीवाख्या, यही है प्रज्ञा शब्द का अर्थ। और टीका में जो हमने देखा, अंतिम वाक्य जो हमने पढ़ा टीका का, उत्पन्नायाः असत्कल्पायाः साभास बुद्धेः नाम प्रपंच विषयित्वम अर्धशरीरम। ये असत कल्पना साभास बुद्धि के नाम प्रपंच विषयित्वम, आभास बुद्धि का आधा शरीर मानो ये है नाम प्रपंच विषयित्वम। और अन्य आधा शरीर क्या है? अर्थात्मक रूप प्रपंच विषयित्वम। तो अर्थ से क्या लेंगे? इसको हम कहते हैं नाम रूप। वास्तव में रूप क्या है? अर्थ है, पदार्थ है। वो नाम का अर्थ है पद, रूप का अर्थ ये नहीं शब्द स्पर्श ऐसे, मतलब शब्द स्पर्श रूप वाला जो है, इसलिए अर्थ दिया है। नाम प्रपंच विषयित्वम अर्ध शरीर, अर्थात्मक रूप प्रपंच विषयित्वम अर्ध शरीर। तो अर्थात्मक रूप दिया ही है वहां। अर्थ रूप मतलब अर्थ जो है वो क्या है? रूप शब्द ऐसे। तो इति मिलित्वा विषयित्वाख्यम पूर्ण शरीरम इंद्रिय साध्यम, ये दोनों मिलकर विषयित्व पूर्ण शरीर जो इंद्रिय का साध्य है। आगे देखिए टीका में, तत्र कर्मेन्द्रियेषु वागेव अस्याः प्रज्ञाया एकम अंगम देहार्धम अदुदुहत पूरयामास। कर्मेंद्रियों में वाग एव अस्याः प्रज्ञाया एकम अंगम देहार्धम, वाक ने इसका आधा अंग
बनाया। अदूदुहत का अर्थ है पूरयामास, उसने भर दिया, आधा अपने से भर दिया वाग ने। वाग इंद्रिय द्वारा नाम प्रपंच विषयत्वम बुद्धि ही लभते इत्यर्थः। वाग इंद्रिय के द्वारा नाम प्रपंच विषयत्वम, वाग इंद्रिय के द्वारा नाम प्रपंच विषयत्वम। तो देखो पहले कहा नाम प्रपंच विषयत्वम अर्ध शरीरम, वही बुद्धि ही लभते। चतुर्थी षष्ठी अर्था, चतुर्थी विभक्ति देखिए पूर्व में भाष्य में आई है। अथ यथा अस्यै प्रज्ञायै दिया है भाष्य में, मिला वो चतुर्थी, सर्वाणी भूतानि, तो चतुर्थी को षष्ठी लेना, अस्याहा प्रज्ञायाहा ऐसे। आगे वाग एव अस्या एकम अंगम अदुदुहत, फिर तस्यै, उसको लेंगे तस्याहा, वो भी चतुर्थी को षष्ठी अर्थ में लेंगे। तस्याहा पुनर् नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा। तस्यै कैसे होगा? तस्यै किसके लिए होगा? वाक के लिए। तो उसका अर्थ क्या होगा? हाँ, तस्याहा मतलब उसका, वाक का। तस्याः पुनर्नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा रूपादि अर्थ रूपा परस्ताद अपरार्धे कारणम भवति। तस्याः वो जो अर्ध है, पुनः नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता, चक्षुरादि एक आधा था, ये अन्य आधा है ऐसे। चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा, वो जो मंत्र है उसका अर्थ कर रहे हैं यहाँ। भूतमात्रा रूपादि अर्थ रूपा, रूपादि वाले अर्थ जो है भूतमात्रा परस्तात् अपरार्धे कारण भवति, अपर अर्ध अन्य अर्ध जो है इसके लिए कारण हो जाएगा। मतलब एक आधा रहेगा जो नाम है, एक आधा रहेगा जो उसका अर्थ है। कहाँ ये आधे दो होंगे? बुद्धि में। चिदाभास सहित जो बुद्धि है वो आधी नामात्मक हो गई, आधी अर्थात्मक हो गई ऐसे। ज्ञान करण द्वारा, ये विस्तार इन्होंने किया है, इतना भाष्य में कुछ अधिक नहीं है, टीकाकार ने विस्तार करके बताया। ज्ञान करण द्वारा अर्थ प्रपंच विषयत्वम बुद्धि ही प्राप्नोति इत्यर्थः। ज्ञान करण के द्वारा बुद्धि अर्थ प्रपंच का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि में आ जाएगा अर्थ प्रपंच विषयत्वम इत्यर्थः। एवं बुद्धे है, अब देखिए नाम से बुद्धि अभी उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि आभास सहित जो जीव है वो हो गया दृष्टा। ठीक है, अभी आगे देखिए। एवं बुद्धे है सर्वार्थ दृष्टत्वम उपपाद्य, तो अभी बुद्धि इसका अर्थ है जीव है, क्योंकि बुद्धि हमेशा आभास सहित होगी। ऐसा जो जीव है सभी अर्थों का वो दृष्टा होगा, कोई ना कोई जीव किसी न किसी जीव अर्थ का दृष्टा होगा ही होगा। इसका उपादन करके उपपाद्य तन्निष्ठ चित प्रतिबिंब द्वारा साक्षिणी दृष्टृत्व अध्यासम आह। तन्निष्ठ बुद्धिनिष्ठ चैतन्य प्रतिबिंब जो है उसमें साक्षी का दृष्टृत्व का अध्यास,
तो उसमें साक्षी में दृष्टृत्व का अध्यास। दृष्टृत्व है बुद्धि में। बुद्धि में जो चैतन्य है, मतलब बुद्धि में जो चैतन्य उपलब्ध है, वो चैतन्य है साक्षी। उस साक्षी को कहा गया यहाँ आप दृष्टा हो जाओ, कैसे? अध्यास से। समझ में आया? बुद्धि इसमें है दृष्टृत्व। दृष्टा है जो नाम है, उनके रूप बाहर जो उपलब्ध है, ये है बुद्धि, जीवात्मा। इसमें है चैतन्य का प्रतिबिंब। तो चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, मतलब यहाँ चैतन्य उपलब्ध है बुद्धि में, वह वास्तव में है साक्षी, जो इससे विलक्षण है स्वरूपतः। इस साक्षी और बुद्धि का अध्यास हुआ। तो बुद्धि का जो धर्म है दृष्टा श्रोता, यहाँ दृष्टा केवल एक दिया है क्योंकि चक्षुर इंद्रिय को लेकर विचार हुआ, लेकिन दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, ये जो बुद्धि के धर्म हैं, ये सभी का आरोप साक्षी में होगा अध्यास से। तो तन्निष्ठ चित्त प्रतिबिंब द्वारा साक्षिणी दृष्टृत्व अध्यासम आह। साक्षी में दृष्टृत्व का अध्यास ये बता रहे हैं। प्रज्ञया, प्रज्ञा के कारण, वाचम समारुह्य वाचा सर्वाणी नामानि आपनोति। ये जीव ही, मतलब साक्षी ही सब कुछ कर रहा है ऐसे इत्यादि प्रज्ञा धर्म। तो बुद्धि में अगर आप कहो कि बुद्धि का धर्म है तो जड़ का हो जाएगा, लेकिन बुद्धि से जब अध्यारोपित धर्म साक्षी में आप बताओगे तादात्म्य के कारण, तब वो जीव का हो गया। इसलिए ये प्रज्ञा धर्म इस शब्द से कहा। बुद्धि द्वारा, देखिए टीका में एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, बुद्धि द्वारा चिदात्मा वाचम इंद्रियम समारुह्य, बुद्धि के द्वारा चिदात्मा वाक इंद्रिय का समारोहण करके, तस्याहा पूरको भूत्वा, भूत्वा प्रेरको भूत्वा, तस्याहा प्रेरको, उसका प्रेरक हो जाएगा चिदात्मा। वाचाकरणेन सर्वाणि नामानि वक्तव्यत्वेन आपनोति, वाक करण के द्वारा सभी नाम का वचन करना वक्तव्यत्वेन आपनोति। आपनोति का कर्ता कौन है? चिदात्मा। चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि पश्यति चिदात्मा इति एवं दृष्टा भवति। इसी प्रकार मनसा सर्वाणि रूपाणि मन्यते, तो मनता भवति। श्रोत्रेण सर्वाणि शब्दानि शृणोति इति एवं श्रोता भवति। इसी प्रकार चिदात्मा ही ये सब हो जाता है। तथा च सर्वद्रष्टृत्वम, चिदात्मनि दृष्टृत्व अध्यास निमित्तत्वं च बुद्धेः धर्म इति उक्तं भवति। सर्वद्रष्टृत्वम चिदात्मनि दृष्टृत्व अध्यास निमित्तत्वं च, सभी का दृष्टा सर्वद्रष्टृत्वम चिदात्मनि, और दृष्टृत्व अध्यास निमित्तत्वम बुद्धि का धर्म इति उक्तम भवति। तभी अन्योन्य अध्यास हो जाएगा। सर्वाधारत्व आनंदत्वादि ब्रह्म धर्म, और ब्रह्म का जो धर्म है सभी का आधार होना, आनंद स्वरूप होना, ये सब तावा एता दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञम दश प्रज्ञा मात्रा अधिभूतम। तावा एता दशैव भूत मात्रा, ये जो 10 भूत मात्रा है, अधिप्रज्ञम, ये भूत मात्रा में 5 भूत अपंचीकृत, 5 पंचीकृत, जिसको यहाँ विषय कह दिए, और 10 प्रज्ञा मात्रा, तो इसमें क्या क्या लिए? ज्ञानेन्द्रिय और इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध।
उनके ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय और उनके ज्ञान, क्योंकि प्रज्ञा शब्द से ज्ञान को लेना है, ज्ञान और ज्ञान के कारण, ऐसे अधिभूतम। टीका में कह दिया दशत्वम व्याख्यातम, प्रज्ञा इंद्रियजा, देखिए इंद्रिय से जन्य, ताहा अधिकृत्य ग्राह्या भूतमात्रा वर्तन्ते, प्रज्ञा मात्रा इंद्रियाणि ग्राह्यम भूतजातम अधिकृत्य वर्तन्ते इति ग्राह्य ग्राहकयोः मिथः सापेक्षत्वम उक्तम साधयति। प्रज्ञा है इंद्रियजन्य, प्रज्ञा इंद्रियजा इंद्रियजन्य, ताहा अधिकृत्य, उसको अधिकृत करके, मतलब उसको मुख्य बना के, ग्राह्या भूतमात्रा वर्तन्ते, उसको लेकर भूतमात्र अपनी स्थिति सिद्ध करते हैं। प्रज्ञा मात्रा इंद्रियाणि ग्राह्यम भूतजातम अधिकृत्य, प्रज्ञा मात्रा से इंद्रियाणि ग्राह्यम भूतजातम अधिकृत्य वर्तन्ते। इस प्रकार से ग्राह्य और ग्राहक, इंद्रियाणि जो प्रज्ञा मात्रा है वो ग्राहक है, भूत मात्रा हो गए ग्राह्य, चाहे अपंचीकृत हो चाहे पंचीकृत हो, वो सब भूत जब रहेंगे तो ग्राह्य हो, ग्राहक हो गया उसका ज्ञान, उसके कारण, इस प्रकार से साधयति। यदेव यद ही भूतमात्रा न स्युः, यद ही भूतमात्रा न स्युः न प्रज्ञा मात्रा स्युः, यदि प्रज्ञा मात्रा न स्युर न भूत मात्रा स्युः। अगर भूत नहीं होते तो प्रज्ञा नहीं होती, अगर प्रज्ञा नहीं है होती तो भूत नहीं होते, ये परस्पर उनका आश्रय आश्रित भाव है। इंद्रियों के बिना विषय की सिद्धि नहीं होगी, विषयों के बिना इंद्रियों की सिद्धि नहीं होगी, ये स्पष्ट है। ये भागवत जी में एक ऐसा प्रसंग आता है, वहां प्रश्न ये है कि विषय इंद्रियों अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं कि अंतःकरण विषयों में प्रविष्ट होता है, ऐसे तो कहा दोनों मिथ्या है, दोनों नहीं होते, मतलब दोनों मुख्य नहीं है, मुख्य आत्मा है। आप इसी प्रश्न में उलझ मत जाओ, ऐसे वहां विचार दिया। तदेव स्फुटयति, उसी का विस्तार करके बताए, नहीं अन्यतर तो रूपम किंचन सिद्ध्येत, अन्यतरतः एक हो और अन्य न हो, किसी एक के द्वारा रूप की सिद्धि नहीं होगी। ग्राह्येण ग्राह्य स्वरूपम न सिद्ध्यति किंतु ग्राहकेण एवं ग्राहकमपि ग्राह्यम अनपेक्ष न सिद्ध्यति, ग्राह्य एक ग्राह्य के द्वारा अन्य ग्राह्य की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। ग्राह्येण ग्राह्य स्वरूपम न सिद्ध्यति, नहीं होगी। एक एक टेबल कुर्सी को जान सकता है क्या? और कुर्सी टेबल को जान लेगी फिर, तो घटपट को तो जान ही लेगा। एक ग्राह्य अन्य ग्राह्य की सिद्धि नहीं कर सकता, वो है वो भी नहीं बता सकता, किंतु ग्राहकेण, वहां ग्राहक मतलब प्रमाता चाहिए आपको, चेतन वाला। एवं ग्राहकम अपनी ग्राह्यम अनपेक्ष, अब वो ग्राहक है वो कैसे पता चलेगा? कुछ ग्राह्य हुआ तो वो कहेगा अच्छा हाँ मैं ग्राहक हूं। जब कोई कहे कि मुझे, समझो मैं बोल रहा हूं और आपको मुझे तो सुनाई ही नहीं दे रहा है, 5 मिनट तक हम बोलते रहे, बाकी सब कहे मुझे सुनाई दे रहा है, सुनाई, आप कहो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, तो क्या है समस्या? आपका कान गया, तो ये सिद्ध हो गया। इसका अर्थ क्या है? अगर शब्द उपलब्ध नहीं है तो मैं श्रोता नहीं हूं, शब्द होंगे उपलब्ध तभी मैं अपने आप को श्रोता मान सकता हूं।
तो ग्राहकमपि ग्राह्यम अनपेक्ष्य, जो श्रोता है, दृष्टा है, ग्राह्य को नहीं मानकर अपनी सिद्धि नहीं कर सकता। तस्मात् ये परस्पर सापेक्ष है। सापेक्षत्वात् एतद् ग्राह्य ग्राहक द्वयम वस्तु तो न भिन्नम, इसलिए वस्तुतः भिन्न है ही नहीं। तो क्या है, किंतु चिदात्मनि आरोपितम। देखो वही जो प्रसंग वहां का है वो दे दिया है। दोनों कहाँ आरोपित है? चैतन्य में ही आरोपित है। वो दोनों जो परस्पर सिद्ध करते हैं एक दूसरे को, वो दोनों मिथ्या होते हैं। नो एतन नाना, और ये अनेक नहीं है। तद यथा इत्यादि कृत व्याख्यानम, टीकाकार कहते हैं आगे की जो है वो व्याख्या हो चुकी है। किसकी? तद यथा रथस्य अरेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रा स्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा। इसकी व्याख्या हो गई। तद यथा रथस्य अरेषु, रथ के अर कहाँ अर्पित है? नेमि में। और अन्य कहाँ अर्पित है? रथ के अर में नेमि अर्पित है, और अरे कहाँ अर्पित है? नाभि में, नाभौ अरा अर्पिता है। एवं एव, इसी प्रकार भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता। भूत जो है वो बहिर्देश में है, ऐसे समझ। वो भूत जो है वो प्रज्ञा में अर्पित है, प्रज्ञा प्राण में अर्पित है। स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा, ये प्राण ही प्रज्ञात्मा है। इत्यादि ब्रह्म धर्म, ये भी स्थान में जो है, नाभि स्थान में जो है हो गया ब्रह्म। प्रज्ञा मात्रा अर स्थानीय, और नेमि में भूत मात्रा। सूत्रार्थम उपसंहरति। तस्मात्, मतलब ये अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं कि ये तीन, ये ऐसी उपासनाएं हो जाएंगी। प्राण के धर्म है, मुख्य प्राण के, जीव के धर्म है, और ब्रह्म का धर्म, तो सब बैठ जाएगा, ऐसे उनका मत है। तस्मात् ब्रह्मण एव एतद उपाधि द्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासनम त्रिविधम विवक्षितम। इसलिए ब्रह्मण एव एतद उपाधि द्वय धर्मेण, इन दो उपाधि, मुख्य प्राण और जीव, इन दोनों के धर्म द्वारा और स्वधर्मेण च, ब्रह्म धर्म के द्वारा एक ही उपासनम, तीन प्रकार से बता दिया। एकम उपासनम त्रिविधम। अब कोई पूछता है अन्य धर्मेण अन्य से उपासनम कथम, एक के धर्म द्वारा अन्य का उपासन कैसे होगा? बोले अन्यत्रापि मनोमय प्राण शरीर इति भारूपः, इस प्रकार से है। इत्यादौ उपाधि धर्मेण ब्रह्मण उपासनम आश्रितम। इस प्रकार से वहां प्राण और मन दोनों को लेकर ब्रह्म की ही उपासना बताई है। ऐसे यहां भी कर सकते हैं। इहापि तद युज्यते, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। युज्यते के बाद पूर्ण विराम है, कुछ टिप्पणी? युज्यते के बाद स्वल्प विराम डाल दो। अभी यहाँ किसका मत चल रहा है? वृत्तिकार का मत। अब आगे, अच्छा पहले टीका में थोड़ा देखिए। अन्य धर्मेण अन्य से उपासनम कथम, तो अन्यत्रापि उपाधि ही जीव, अन्य धर्मेण तद अन्य धर्मेण उपासनम। तो यहाँ उपाधि जो है, उपाधि द्वय धर्मेण, जीव और प्राण, और स्वधर्म से ब्रह्म इति विवक्षितम। अन्य धर्मेण उपासनम। अब आगे देखो टीकाकार क्या कहते हैं। इयम असंगता व्याख्या, ये जो व्याख्या है वो असंगत है।
ये ठीक नहीं है। अब भाष्य तो यहाँ पूरा हो रहा है और भाष्य में कहीं उसका निषेध नहीं बताया, इसलिए वो जो स्वल्प विराम अभी हमने करवाया वो मुझे लगता है आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद का जो निगमन है वो भाष्यकार का है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो वृत्तिकार जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो विस्तार से नहीं कहा भगवान भाष्यकार ने, लेकिन भाष्यकार ने क्या कहा वो एक अंतिम वाक्य देख लीजिए। वाक्यस्य उपक्रमोपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात। ये वाक्य जो है उपक्रम और उपसंहार को लेकर एकार्थ बताता है, तो तीन उपासना जो आप बता रहे हो वो नहीं बैठेगा। और प्राण और प्रज्ञा, ये सभी प्राण प्रज्ञा ब्रह्मलिंग अवगमाच प्राण प्रज्ञा ये सब ब्रह्म के लिंग हो जाएंगे। पूर्व पक्ष भले कहे कि तीनों लिंग है इसलिए तीन उपासना, इसलिए अंत में दे दिया तस्माद ब्रह्म वाक्यम ये तदिति सिद्धम, इसलिए ये ब्रह्म का ही वाक्य है। इतना ही है ना, और कुछ है भाष्य में? और टिप्पणी कुछ है? नहीं है। अब देखो टीकाकार इसका खंडन कैसे करते हैं। मतलब भाष्य में कुछ ये नहीं सही है ऐसे कुछ बताया नहीं है, लेकिन टीकाकार बताते हैं इयम असंगता व्याख्या तथा ही न तावद आरुण्यादि अनेक गुण विशिष्ट अप्राप्त क्रयणवत अविशिष्टा प्राप्त क्रयणवत उपासा त्रय विशिष्टस्य ब्रह्मणो विधि ही संभवति सिद्धस्य विधि अनर्हत्वात्। अब मीमांसा में एक प्रसंग आता है जो हमारे इसमें टिप्पणी में दिया है। अरुणया, ये अर्थ संग्रह में हमने देखा है, अरुणया पिंगाक्ष्या एकाहायन्या सोमम क्रीणाति। आपके इसमें दिया है टिप्पणी है। सोम याग अगर कोई करता है उनको उसका क्रीणाति का अर्थ है उसको खरीदना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो क्या देंगे वो? एक गौ, लेकिन कैसी हो उसका लक्षण दिया है। और आरुण्य, अरुणया का अर्थ है अरुण रूप वाली, मतलब थोड़ी लाल जैसी हो ऐसी। उसको क्या कुछ अन्य नाम है? फिर पिंगाक्ष्या, पिंगाक्ष्या का अर्थ है उसकी आंखें थोड़ी पीली हो, पिंगाक्षी। और एक हायन्या, यदि 1 वर्ष की ही हो, ऐसे बूढ़ी अथवा बिल्कुल ताजा बछड़ा ये नहीं हो सकता। एक थी ऐसी। जाओ अब तो आप सोमयाग करोगे, ये तो इन गुणों से युक्त जो गौ है वो सोम क्रयण के लिए उपलब्ध हो सकती है। तो सोमम क्रीणाति में सोम का क्रयण तो है, लेकिन आरुण्यादि गुण युक्त गौ से क्रयण प्राप्त नहीं है, इसलिए वो विधि वाक्य बन सकता है। वहां वो विधि वाक्य है। मीमांसा में ऐसे किया, लेकिन मीमांसा में कैसे कहते हैं? आरुण्य, पिंगाक्षित्व और एक हायनित्व, इनका अन्वय पहले करेंगे क्रीणाति के साथ, फिर गौ के साथ इसका अन्वय होगा। तो इसका अर्थ है कि अरुणया सोमम क्रीणाति, पिंगाक्ष्या सोमम क्रीणाति, एक हायन्या सोमम क्रीणाति, ये पहले अर्थ होगा, फिर गौ से अन्वय होगा। तो पूर्व पक्ष यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे वहां 3 गुण से विशिष्ट गौ उसका क्रयण इसकी विधि है, तो यहाँ भी 3 की उपासना हो सकती है, उपासना त्रय विशिष्ट ब्रह्म उसमें विधि हो जाए, ये उसका आशय। तो सिद्धांत ये कहते हैं कि
ये सिद्ध वस्तु है। सिद्धस्य विधि अनर्हत्वात्, सिद्ध वस्तु में विधि नहीं हो सकती। नापि ब्रह्म अनुवादेन उपासात्रय विधि ही, और ब्रह्म का अनुवाद करके उपासात्रय विधि, तीन उपासना की विधि, उसमें वाक्य भेद क्या होगा? सिद्धांति क्या कह रहा है कि ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। सिद्धस्य का अर्थ है स्वतः सिद्ध। जो स्वतः सिद्ध है उसमें विधि नहीं हो सकती, एक। दूसरा, वाक्य भेद क्या होगा? अगर हम कहते हैं कि उपनिषद ब्रह्म का ज्ञान बता रहे हैं, मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य बता रहे हैं, और आप ये भी कहो कि यहाँ उपासना का विधान भी है, तो ये वाक्य भेद हो जाएगा, क्योंकि एक ही वाक्य अब दो चीज के लिए आ गए। जीव ब्रह्म ऐक्य भी बता, क्योंकि हिततम है। हिततम तो तभी होगा जब आप अपने आप को ब्रह्म जान लो। तो मैं ब्रह्म हूं ये भी ज्ञान चाहिए, और ब्रह्म की उपासना का विधान भी हो। ये दो एक वाक्य से नहीं हो सकता, ये है वाक्य भेद। तो ये वाक्य भेद का यहाँ कुछ विस्तार नहीं किया है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। टिप्पणी है आपकी, उसमें क्या है टिप्पणी पढ़िए। ये थोड़ा धीरे धीरे और स्पष्ट, हाँ। इतना ठीक, उसका अर्थ ऐसे समझना होगा आपको कि जो प्राप्त है, प्राप्त गुण, प्राप्त गुण ही क्या, प्राप्त कर्मणि आगे, हाँ, जो प्राप्त कर्म है ब्रह्म, ऐसे उसमें अनेक विधान नहीं हो सकता। मतलब उसका ज्ञान भी हो, उसकी उपासना भी हो, ऐसे दोनों नहीं होगा। न च नाना धर्म विशिष्टम अनेकम उपासनम विधीयते इति वाच्य। पूर्व पक्षी ये कहेगा एकम उपासना, नाना धर्म विशिष्टम एकम उपासनम, भिन्न भिन्न धर्म का, धर्म वाले ब्रह्म का एक उपासना, एक ही उपासना लेकिन धर्म अलग अलग हो, इससे विशिष्ट ब्रह्म, इसका विधान इति न वाच्य। तादृश विधि वाक्यस्य अत्र अश्रवणात्, इस प्रकार का विधि वाक्य यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ विधान नहीं है। पूर्व पक्ष कहेगा माम आयु तम माम आयुर अमृतम इति उपास्व, सब कुछ तो है, आप क्यों ना कह रहे हो? इति अत्र माम, इसमें माम से क्या लेंगे? जीव ले लीजिए, इंद्र है तो माम शब्द है। फिर आयु, आयु से प्राण, आयुरिति प्राणेन, अमृतमिति ब्रह्मणा, स्व स्व धर्मता विशिष्ट उपासना विधि ही। तो तीन अलग अलग वस्तुओं का तीन प्रकार से धर्म, उनकी उपासना। इति सिद्धांति कहेगा न च वाच्यम, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? सर्वेषां धर्माणाम अश्रवणात् ब्रह्मा श्रुतेश्च, ये ऐसा नहीं कहा कि ये जीव का धर्म है, ये प्राण का धर्म है, सभी के अलग अलग धर्म नहीं बताए, ये सब आपको ब्रह्म में देखने। धर्मों का तो श्रवण है लेकिन अलग अलग के नहीं है ऐसे। और ब्रह्म अश्रुतेश्च, ब्रह्म अश्रुतेश्च मतलब ब्रह्म की उपासना के लिए यहाँ श्रवण नहीं है। प्राणवा अमृतम इति प्राणस्य एव अमृतत्व श्रुते है। प्राणवा अमृतम, ये प्राण ही अमृत है, तो प्राण अमृत तभी होगा जब प्राण ब्रह्म है। अत्र उपासना विधि लुब्धेन वक्तारम विद्यात् एतदेव उक्तम उपासित सम आत्मा इति विद्यात् इति जीव प्राण ब्रह्म उपासना विधयः। जीव प्राण ब्रह्म ये तीन की उपासना,
जीव की उपासना वक्तारम विद्यात, विधिलिंग हो गया। एतदेव उक्थम उपासीत, प्राण की उपासना, यहाँ भी विधि। और सम आत्मा इति विद्यात, यहाँ भी विधि। अन्य गुण विधय इति स्वीकृत्य, तो सभी विधान, 3 विधान है, तो बाकी गौण है, एक मुख्य है। इस प्रकार से स्वीकृत्य एकवाक्यत्वम त्याज्यम, इन तीनों को मिलके एक वाक्यता नहीं हो सकती। तच्च अयुक्तम उपक्रमादिना एक वाक्यता निर्णयात, ये जो पंक्ति है उपक्रमादिना एक वाक्यता निर्णयात, वो जो भाष्य में हमने देखा वाक्यस्य उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात, भाष्य में जो अंतिम पंक्ति हमने देखी ना, तो इसलिए उसका संबंध इसके साथ आप कर सकते हो कि ये भाष्यकार का मत लेकर अब टीकाकार बता रहे हैं कि उपक्रम उपसंहार से एक वाक्यता का निर्णय है, तो आप 3 उपासना यहाँ नहीं बता सकते। तस्मात् ज्ञेय प्रत्यक ब्रह्म परम इदम वाक्यम इति उपसंहार, इसलिए ये ज्ञेय प्रत्यक ब्रह्म परम, मतलब ये ब्रह्म का प्रतिपादक है, और जो प्रत्येक आत्म रूप से है वहां ये ज्ञेय, इसको जानना है, इसके लिए ये प्रकरण है। यहाँ ये 3 उपासना, बहुत बार ऐसा होता है कि मुख्य क्या बताना चाहता है उपनिषद, उसको छोड़कर यहाँ वहां कहीं उपासना हमारी बुद्धि में आ जाती है, उसका निषेध कर रहे हैं। इदम वाक्यम इति उपसंहरति तस्मात् ब्रह्म वाक्यम एतत्, भाष्यकार ने केवल इतना कहा तस्मात् ब्रह्म वाक्यम एतत्, और तस्मात् अगर भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इसका अर्थ है पूर्व में जो हेतु दिए हैं वो उन्हीं के होंगे, तभी वो तस्मात् कह सकते हैं। तो या तो आप ऐसा स्वीकार करो कि वृत्तिकार ने जो बताया है वो भाष्यकार को सम्मत है, क्योंकि जब अथवा कहते हैं, एक अथवा दो, मतलब दोनों ठीक है, निषेध नहीं किया। टीकाकार ने तो बिल्कुल निषेध कर दिया, तो इसका अर्थ स्पष्ट है। और पहले भी जो वृत्तिकार का मत जहां भी भगवान भाष्यकार ने बताया है, वो इसी प्रयोजन से है कि वहां कुछ ठीक नहीं है, उनका खंडन करने के लिए। यहां भी ये तस्मात वाला जो वाक्य है, तस्माद ब्रह्म वाक्य में तत्, वो तस्मात का अर्थ है पूर्व में जो 2 हेतु दिए हैं, उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात एक, प्राण ब्रह्म प्राण प्रज्ञा ब्रह्म लिंग अवगमाच, इसलिए ब्रह्म वाक्यम एतद इति सिद्ध। यहाँ ये प्रथम पाद, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हो गया। अब आगे देखिए, द्वितीय पाद, प्रथमाध्याये द्वितीय पाद, इसमें श्लोक है टीका में, श्रीरामं सिद्धमत्तारं गुहाशायिनमन्तरम् अंतर्यामिणमज्ञेयं वैश्वानरमहं भजे। अहम श्रीरामम भजे, मैं भगवान श्री राम का भजन करता हूँ, मतलब उनको प्रणाम करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ। कौन है वो? सिद्धम, सिद्ध है। अत्तारम, अत्ता, ये आगे आएगा सूत्र, शायद उसी सूत्र को लेकर यहाँ बता रहे हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात, इस प्रकार से सूत्र आएगा, कठोपनिषद का जो मंत्र है उसको लेकर आएगा, कहीं द्वितीय पाद में नहीं तो आगे कहीं आ जाएगा। और मैं ही वैश्वानर हूं, भगवान कहते हैं। कहाँ कहते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा, देखो कहते हैं तो अहम वैश्वानरम भजे, उस वैश्वानर को। वैश्वानर में
दीर्घ कैसे हुआ? विश्वस्य असौ नरश्चैति विश्वानरः, फिर वैश्वानरः नरे संज्ञायाम सूत्र से दीर्घ होगा, और आदि वृद्धि पहले अर्ण करेंगे, फिर तद्धितेषु अचामादेह से वृद्धि होगी। उस वैश्वानर को, जो कि अंतर्यामी है, अंतर्यामी संज्ञा भी परमात्मा की है। कहाँ रहते हैं ये? गुहाशाइनम अंतरम, जो गुहा में, यो वेद निहितम गुहायाम, उनको मैं नमस्कार करता हूं। पूर्वपादेन उत्तरपादयोः संगतिम वक्तुम वृत्तम अनुवदति। पूर्वपाद के द्वारा साथ उत्तरपाद की संगति बताते हैं। प्रथमे पादे जन्माद्यस्य यतः इति आकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्म इति उक्तम। प्रथम पाद में जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र के द्वारा आकाशादेः समस्त जगत का जन्मादि कारण ब्रह्म है, ये बताया। तस्य समस्त जगत कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वम, ब्रह्म कैसा है वो बताते हैं। व्यापित्वम, नित्यत्वम, सर्वज्ञत्वम, सर्वशक्तित्वम, सर्वात्मकत्वम इति एवं जातीयकाः धर्माः उक्ता एव भवन्ति। उक्ता एव भवन्ति का अर्थ है, आप समझ लो ये बताए ही दिए हैं। ऐसे कुछ बताए हैं, कुछ नहीं बताए। टीका में, भाष्य में आगे, अर्थांतर प्रसिद्धानांच केषांचित् शब्दानां ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादनेन कानिचिद् वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संदिह्यमानानि ब्रह्म परतया निर्णीतानि। तो इसमें प्रथम पाद में क्या हो गया? अर्थांतर प्रसिद्धानाम केषांचित् शब्दानाम, उनका अर्थांतर प्रसिद्ध है, जैसे आकाश, जैसे प्राण, जैसे ज्योति ही। तो अर्थांतर प्रसिद्ध वाले शब्द हो, लेकिन उनका ब्रह्म विषयत्व, इसको देख करके हेतु प्रतिपादन है ना, ये स्पष्ट ब्रह्म का लिंग है। इसलिए कानिचिद वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्म लिंगानी संदिह्यमानानि, संदेह है लेकिन यहाँ स्पष्ट ब्रह्म लिंग है, इसलिए ब्रह्म परतया निर्णीतानि, ये हो गया। पुनः अपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्म लिंगानि संदिह्यन्ते। अब जो वाक्य का विचार होगा, यहाँ ब्रह्म का स्पष्ट लिंग नहीं है, तो ये हो जाएंगे अस्पष्ट ब्रह्म लिंगानी वाक्यानि। किम परम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति आहोस्विद अर्थांतरम किंचित, क्या वो पर ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं कि किसी अन्य अर्थांतर का प्रतिपादन करते हैं? तन निर्णयाय द्वितीय तृतीय पादौ आरभ्यते, इसलिए द्वितीय और तृतीय पाद है। इसमें से जो द्वितीय पाद होगा वो उपास्य होंगे, और तृतीय पाद होंगे वो ज्ञेय होगा। तो उपास्य ब्रह्म के लिए और ज्ञेय ब्रह्म के लिए वो बताया है, टीका में बता देंगे, अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।